राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत जो आपके आकलन 2 होने वाला है गणित विषय का कक्षा 8 का। तो अब तक हमने जो 2 पेपर देख लिए, हिंदी का पेपर और अंग्रेजी का पेपर, और वो दोनों पेपर मैंने जो पहले आपके सैंपल पेपर अपलोड किए थे सेम उसी की तरह पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपके कल गणित में जो पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। आपके 15 में से 15 प्रश्न सही होंगे, ये वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो। क्योंकि आपके प्रश्न कल इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों को आप समझ लेना कि आपके कल है जो संख्या चेंज हो सकती है, इनमें सवाल आपके एक ही होंगे। तो पहला प्रश्न आपकी ये है कि संख्या दे देंगे आपको और पूछेंगे कि इनमें आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए या फिर सबसे छोटी संख्या बनाइए। इस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकता है। देखो, इसमें आपके 2 तरह के सवाल बन सकते हैं। एक तो आपको इसमें जीरो देके पूछ सकता है और एक इनमें बिना जीरो के संख्या पूछ सकता है। जैसे अब मैं आपको बिना जीरो की संख्या पूछूं, जैसे एक सवाल दे आपको, संख्या दे रखी है 1, 3, 7 और 2, ये एक संख्या दे रखी है, 4 संख्या। अब ये 4 अंकों की, ये 4 संख्या से 4 नंबर से आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी। जब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे 7, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ये हो जाएगी आपके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगी इनसे बनने वाली, तो फिर हम इसको छोटी संख्या सबसे पहले लिखेंगे। पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। इस प्रकार से अगर बीच में जीरो नहीं हो तो आपको इस प्रकार से संख्या बना लेनी है। बड़ी से पूछे तो बड़ी पहले लिख के बाद में छोटी छोटी घटा के लिख लेना, और छोटी पूछे तो पहले छोटी लिख के फिर बढ़ते क्रम में लिख लेना। इस प्रकार के एक तो ये सवाल बन सकता है। एक आपके बीच में जो जीरो देके आपको संख्या पूछ सकता है। तो जीरो देके पूछने में आपके छोटी संख्या बनाने में तो कोई आपको समस्या नहीं होगी। जैसे आपकी संख्या दे दे, मान लो 0, 1, 3 और 4, ये 4 अंक है। इनसे 4 अंकों से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी, तब तो हम इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे छोटी संख्या बनानी हो तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसमें सबसे छोटा अंक। सबसे छोटा अंक तो 0 है, लेकिन 0 पहले लिखेंगे तो फिर आपके ये 3 अंकों की संख्या ही बनेगी। ये 134 ही बनेगा, इस आगे 0 लिखने का कोई मतलब नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 0 को यहाँ पे 1 से पहले शिफ्ट कर देंगे। तो ये संख्या क्या बनेगी फिर आपके 1, 0, 3, 4, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी इससे। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो फिर तो वही तरीका अपना, सबसे बड़ी संख्या पहले और सबसे छोटी संख्या बाद में लिख लेनी है। तो इस प्रकार से आप जो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। जैसे ये वाला सवाल है कि इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले 9 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर आपके 5 लिखेंगे, फिर आपके 0 लिख देंगे। 97,650 इसके उत्तर आ जाएगा। देखो 97,650 पहले वाला ऑप्शन में आपके दे रखे हैं। तो ये एक तो ये प्रश्न आपके फिक्स से बनेगा ही बनेगा। एक और सवाल आपके क्या बन सकता है, ये बन सकता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग बताओ या इनका अंतर बताओ। इस प्रकार के आपके सवाल बनेंगे। एक प्रश्न ये बन सकता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। तो फिर आपको इसमें जोड़ कर लेनी 1, 9, 9, 9 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1999 हो जाएगा। अंतर पूछे तो 1000 में से 999 माइनस कर देना। या पूछेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो फिर 4 बार 9 लिख लेना है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 4 से कम 3, 1 लिख के इसके 3 जीरो लगा देना, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। जितने भी अंकों की छोटी संख्या पूछे उससे 1 कम जीरो लगाना, 1 लिख के, तो हमारे उस संख्या बन जाएगी। बड़ी संख्या लिखनी तो उतनी बार 9 लिख देना। इस प्रकार से आपको संख्या याद करनी है। एक प्रश्न ये प्रश्न आपके छठी वालों के भी पूछा और ये 7वीं वालों के भी पूछा जा चुका है। तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या देखनी कि कौन सा विकल्प सत्य है। अब देखो, सब में 5-5 अंक है, सब में 5-5 नंबर, तो हम डायरेक्ट ही 2-2 अंक शुरू के देख के इसको बताएंगे। जैसे इसमें 16 और ये 63 है, ये कह रहा है कि 16 बड़े और 63 छोटे, तो गलत है। ये कह रहा है कि 19 बड़े और 10 छोटे, ये भी गलत है। सॉरी, इसमें आप वापस देखते हैं इसको, ये वाला देख लेते हैं, ब वाला। ये कह रहे हैं कि 30,080 तो छोटे और 30,008 बड़े, ये भी गलत है। फिर आपके ये 44,234 ये बड़े हैं और 44,243 ये छोटे, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपके ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा दूसरे में, कि ये 19,009 तो बड़े हैं और 10,909 छोटे हैं। इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। एक आपके प्रश्न ये बन सकते हैं, कोई सी भी संख्या देके, जैसे 8, 7, 6, 5, इसमें आपको पूछेगा कि 7 और 5 के स्थानीय मान का अंतर कितना है। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 700 और 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। इसमें 5 लेके इसको घटा लेना, या फिर इनकी जोड़ पूछ सकता है, 7 और 5 के स्थानीय मान का जोड़ बताओ, तो फिर इनको जोड़ कर लेना। जैसा पूछे वैसा करना है। और मैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार पेपर बनाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको
वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार पेपर आपके बनने वाला है। आपके जो 80 में से 80 नंबर गणित में पूरे में से पूरे आएंगे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने बाकी के दोस्तों को भी जोड़ेंगे, तो आपके जो गणित में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ये मैं आपकी गारंटी देता हूँ। तो ये आप जो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, गणित में आप बहुत अच्छी मेहनत करेंगे और आपके पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे। और सरकार अब की बार तो आपको लैपटॉप भी दे रही है, तो लैपटॉप अगर आपको लेना है तो आपको सब विषय में बढ़िया नंबर लाना पड़ेगा। तो लैपटॉप लेने के लिए तो हम खूब मेहनत करेंगे, आपको लैपटॉप दिला कर ही रहेंगे। आपको मेहनत साथ में करनी है, ठीक है। जैसे जैसे हम पेपर बनाएं, आपको अपलोड करें यहाँ पे, तो उनको देखना है, उनको कॉपी में लिखना है। इस प्रकार से आपको थोड़ी तैयारी आपको भी करनी पड़ेगी। और लैपटॉप 30-35 हज़ार का आपको लैपटॉप मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके पूरे स्कूल में से जो टॉप करेगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको जो अच्छी मेहनत करनी है, बहुत अच्छी प्रकार से जो तैयारी करनी है। और मैं आपको यहाँ पे मॉडल पेपर के द्वारा और भी जो आपको सहायता करूँगा, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें। ये स्थानीमान का पहला प्रश्न देख लेते हैं इसमें कि किस संख्या का स्थानीमान सबसे कम है। तो इनमें से जो जैसे देखो, एक संख्या है 1 2 3, 3 का स्थानीमान 3 ही होगा, 2 का स्थानीमान इसमें 20 होगा, 1 का स्थानीमान 100 होगा। तो सबसे कम किसका है? जो पहले नंबर पे आएगा, यानी कि इकाई वाले का स्थानीमान सबसे कम होता है। तो इकाई के स्थान पर होगा, उसका स्थानीमान सबसे कम होगा। फिर आपको पूर्णांक का आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमारे पास में संख्या है 8, इसका पूर्ववर्ती ज्ञात करना तो 7 निकालेंगे, परवर्ती ज्ञात करेंगे तो इसमें 9 आएगा। तो पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए 1 माइनस करते और परवर्ती ज्ञात करने के लिए 1 प्लस करते। तो याद रख लेना, ठीक है। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला और उत्तरवर्ती या परवर्ती मतलब उसके बाद में आने वाला। तो परवर्ती ज्ञात करना है तो 1 जोड़ना पड़ेगा और पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो 1 घटाना पड़ेगा। ये आपको याद कर लेना है। जैसे आपको एक संख्या दे देंगे, ये 50 है, इसका पूर्ववर्ती बताओ तो 1 माइनस कर देना, 49 आ जाएगा, ठीक है। और आपको पूछेगी इसका परवर्ती बताओ तो 1 जोड़ देना, इसमें 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51 इसका परवर्ती आ जाएगा। इस परवर्ती को उत्तरवर्ती भी कहते हैं। तो आपको याद हो गया होगा अब तक। तो ये संख्या देख लेते हैं। माइनस के 39 में आपको परवर्ती ज्ञात करना है, तो परवर्ती ज्ञात करने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। माइनस के 39 से उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये माइनस के 38 रह जाएंगे, ठीक है। ये हमारा ध्यान रखना है। ये माइनस के 39, 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 38 रहेगा। जैसे माइनस के 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये माइनस का 3 बचेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है और निशान बड़ी संख्या का आता है, तो माइनस इसका आंसर आएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके ये कल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपके इसमें से 2 है। क्या है? इसमें 2 है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो खुद के पहाड़े में आती है और किसी के पहाड़े में नहीं आती। जैसे 2 2 के पहाड़े में आते, 3 है, 5 है, आपके 7 हैं, 11, फिर 13, 17 है, 19। इस प्रकार से 1 से लगा के 100 तक की गिनती में ऐसे 25 संख्या है। ऐसी 25 संख्या है जो खुद के पहाड़े में ही आती हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं। तो हमें वो सारी संख्याएं नहीं याद करनी है। आपको कम से कम है जो 50 तक की गिनती में तो याद होनी ही चाहिए, 15 नंबर आपको याद होने चाहिए। तो 1 से लगा के 50 तक की गिनती में ऐसे 15 नंबर आते हैं और 51 से लगा के 100 तक की गिनती में ऐसे 10 नंबर आते हैं। टोटल 1 से 100 तक की गिनती में ऐसे 25 नंबर है जो खुद के पहाड़े में आते हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो याद रख लेना, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। परीक्षा में आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कल कि सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या। ये 2 ही केवल सम है, बाकी सभी कैसी है? विषम है। सम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो कैसी होती है? विषम होती है। अब 2 का भाग पूरा पूरा किस में जाएगा? जिसके लास्ट में या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा या 6 होगा या फिर 8 होगा। इनमें से कोई लास्ट में है तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इस प्रकार आपको याद कर लेनी है। अब आपको इसमें पूछेंगे कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको 11 करनी है, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। इससे पहले अभाज्य संख्या 7 आती है जो कि 1 अंक की है। तो याद कर लेना इनको अच्छे तरीके से। सभी संख्याओं के एक गुणनखंड होता है, तो एक ऐसी संख्या बताएंगे जो सभी संख्या का गुणनखंड है। तो इनमें से एक जो नंबर है 1, ये वाला नंबर, ये सभी संख्याओं का गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब इस 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है। इस 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है, तो ये इसका गुणनखंड होगा। फिर आपकी अगली संख्या है कि 210 इंटू 5 करना है। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? जैसे 210 इंटू 5 है, तो हम क्या करेंगे? इसको टुकड़े में तोड़ेंगे। इसको हम कर सकते हैं 200 प्लस 10, ठीक है। और इसको हम गुणा कर देंगे 5 से। इसको वितरण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वितरण नियम कहते हैं। 200 को हम गुणा करेंगे 5 से तो ये 1000 आ जाएगा।
फिर हम इसको 50 को 5 को 10 से करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो 1050 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके इसमें ये है कि एक होटल में एक दिन 350 भोजन थाली जो भोजन खाया जाता है, एक दिन का ये बता रहे हैं कि 350 थाली भोजन खाया जाता है, और वो कह रहा है कि एक थाली के मूल्य 120 रुपये औसत है। तो प्रतिदिन उस होटल की जो आय है वो एक दिन की आय कितनी है, ठीक है, रोजाना की आय बतानी है। तो 350 तो थालियाँ हैं, टोटल कितनी है 350, और आपको इसमें एक थाली का बता रखा है 120। आपको क्या करना है, इसमें कुल कितना खर्चा मतलब आय होती है एक महीने की, एक दिन की, वो बतानी है। तो जब भी आपको एक की देके अधिक की पूछे तो गुणा कर लेना है। क्या करना है, गुणा करना है। जैसे आपको पूछ ले कि एक पेन का मूल्य 5 रुपये और आपको पूछे कि 4 पेनों का मूल्य कितना है, तो आप तुरंत 5 का पहाड़ा 4 बार बोलोगे और 5 चौक 20 इसका उत्तर बता दोगे। वैसे ही इसमें करना है, एक का पूछ के आपको अधिक का पूछे, ज्यादा का पूछे, तो आपको गुणा करना है। तो हम 350 को 120 से गुणा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो तो पहले लिख देंगे, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, फिर 12 को गुणा करेंगे 35 से, तो 12 पंजे 60 का जीरो, हासिल का 1, 6 और 12 तिया 36 और 6 42 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आएगा, 42,000 इसका आंसर आ जाएगा, जो कहाँ पे दे रखा आपको, पहले ऑप्शन में। अगला प्रश्न आपके ये कि भागफल के रूप में 8 प्राप्त करने के लिए 72 को किस संख्या से विभाजित करना चाहिए। अब इसको हम उल्टा समझे कि 8 प्राप्त करने के लिए किससे भाग करें, तो हम क्या करें, हम 8 का भाग देते 72 में, कितनी बार जाएगा, 9 बार, तो 9 का भाग दे दो 72 में, 8 बार चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो संख्या दे रखी है उसका भाग दे के संख्या निकाल सकते हैं। जैसे एक संख्या हमारे पास में 20, अब 20 में किसका भाग दे के हमें यहाँ पे 5 प्राप्त हो जाए, हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, 5 के 20 में भाग दे देंगे, तो 5 चौक 20 आ जाएगा। इस प्रकार से हम उल्टा भी इसमें ज्ञात कर सकते हैं। आपके एक कल ये भी प्रश्न बन सकता है कि 250 में 250 में क्या जोड़ें कि 750 हो जाए, 250 में क्या जोड़ें कि 750 हो जाए। ऐसे सवाल आए तो जो बड़ी संख्या दे रखी है उसमें से छोटी संख्या को घटा लेना। 250 में कितने जोड़े कि 750 आ जाए, अभी तो आपको पता है 500 इसके उत्तर आएंगे, वो 500 आए कैसे, तो 750 में से 250 को कम कर दो, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 500। इस प्रकार से इसका उत्तर निकालना है। फिर आपको इसमें ये करना है कि 4 और 6 के समान गुणनखंड बताने हैं, 4 और 6 के समान गुणनखंड। तो 4 के गुणनखंड करेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा, ये 4 के गुणनखंड है। 6 के गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, ये 6 के गुणनखंड। अब ऐसे गुणनखंड जो दोनों में मिल रहे हैं, एक तो आपका 1 मिल रहा है, एक आपका 2 मिल रहा है, तो 1 और 2 इसके उत्तर हो जाएंगे। 1 और 2 पहले वाला ऑप्शन में आपके दे रखे हैं। अगला प्रश्न आपके ये 7 की घात 4, 7 की घात 4 भाजक 7 की घात 2, आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। याद रखना, ये देखो भाग के निशान कैसा है, बाकी जैसे ही आता है, तो आधार सम नीचे संख्या एक जैसी होती है, ऊपर की संख्या को घटा लेना है। तो 7 की घात 4 माइनस 2 बराबर 7 की घात 2, 7 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 7 इंटू 7, यानी कि 7 साथी 49। अब ये 7 के वर्ग है 49, 7 को 7 से गुणा किया तो 49 आया। इसी प्रकार से आपको 1 से लगा के 20 तक वर्ग याद होने चाहिए, आप बहुत अच्छी नंबर है जो प्राप्त करेंगे। जैसे 2 का वर्ग पूछे तो 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 3 तिया 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 5 का वर्ग 5 पंजे 25, 6 का वर्ग 6 छंग 36, तो आप मुझे 7 का वर्ग 7 साथी 49। तो आप मुझे एक तो 8 का वर्ग बताना, 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग बताएंगे कमेंट करके, 8 का वर्ग कितना आता है। ठीक है, क्या करना है, 8 को 8 से गुणा करना है, बहुत आसान है। और ऐसा आपको गुणा में भी दे सकता है। ठीक है, ये पूछ सकता है कि 7 की घात 2 इंटू 7 की घात 4 इसका मान कितना होगा। तो जब नीचे संख्या समान हो, ये वाली है ना, इसका आधार एक जैसा हो और ये गुणा में हो, बीच में इनके गुणे का निशान हो, तो ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ करते हैं। भाग में बाकी जैसा निशान होता है और गुणे का जोड़ जैसा निशान होता है, याद कर लेना। तो 7 की घात 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो जाएंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में सबको। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो आप कमेंट भी क्या करें, मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे जो वीडियो इस प्रकार से लेके आया करूँगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें कि चाय का मूल्य चीनी के मूल्य से 6 गुने अधिक, 6 गुने से 15 अधिक है, और इसको एक समीकरण के रूप में बदलना है। चाय चीनी का मूल्य आपके x रुपये है, तो चाय का मूल्य, चाय बराबर 6 इंटू चीनी, 6 इंटू चीनी प्लस 15 हो जाएगा 15। अब देखो चाय का मूल्य ज्ञात करना, तो 6 इंटू ये चीनी का मूल्य x रुपये प्लस 15,
यानी कि 6x प्लस 15 चाय का मूल्य हो जाएगा। 6x प्लस 15 आपके ब वाले ऑप्शन में दे रखा है। और देखो आपके और भी मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको और समझा दूंगा। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब आपके अगला प्रश्न ये है कि ये संख्या दे रखी है, भिन्न दे रखा है 1/4, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे 100 से गुणा कर देना है। ये 4 के बारे से 100 कर जाएंगे 25 बार, और 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25 एकम 25 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 25% इसका आंसर होगा। आपको परीक्षा में यूँ पूछ ले कि 1/2 को प्रतिशत में बदलो, तो इसको 1/2 को गुणा कर देना है 100 से, तो ये 50 बार कट जाएगा, तो इसका 50% उत्तर हो जाएगा। आपको पूछ ले कि 5/4 को प्रतिशत में बदलो, तो 5 × 4 × 100 करेंगे, 4 के पावर से 25 बार कटेगा ये, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 इसका उत्तर आएगा। देखो प्रश्न जैसे आएंगे वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप तैयारी अच्छी प्रकार से करना। फिर आपको ये पूछा गया है कि इसमें 1/4 का तो हमने बता दिया 25% हो जाएगा। आप कमेंट करके बताना कि 3/4 को प्रतिशत में बदल के आएंगे तो कितना होगा, है ना। 3/4 का प्रतिशत में बदल के बताना। देखें फिर अगला प्रश्न है आपकी, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है और उसकी लंबाई दे रखी है, आपको उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी। तो आयताकार खेत, तो आयत की जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। जब लंबाई और चौड़ाई दे तो इनको गुणा करके ये ज्ञात कर लेना है। अब आपको क्षेत्रफल दे दिया 100 और लंबाई दे दिया आपको 20, आपको इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी। कुछ नहीं करना है, इस 20 का इस क्षेत्रफल में भाग दे देना है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग 10 में 5 बार चला जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 5 मीटर। अब परीक्षा में आपको उल्टा भी पूछ सकते हैं, इसकी चौड़ाई देखिए आपको लंबाई पूछ ले, ये सवाल ये ऐसे ही दे देंगे, एक खेत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो फिर 10 का 100 में भाग देंगे तो 10 उत्तर आ जाएगा। या फिर इसकी चौड़ाई 5 दे दे तो इसकी लंबाई 20 आ जाएगी। इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। और 15वां क्वेश्चन आपके ये है कि एक पार्क 125 मीटर लंबा है और 115 मीटर चौड़ा है। तन्मय इसके चारों ओर 10 चक्कर लगाता है, 10 बार चक्कर लगाता है, तो कितनी दूरी तय करेगा। देखो चक्कर लगाने में हम क्या कर रहे हैं, इसके चारों ओर दौड़ रहे हैं। ये मान लो एक पार्क है आयताकार, इसके हम चारों ओर दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके चारों ओर दौड़ रहे हैं। एक चक्कर में एक इसका परिमाप पूरा हो रहा है, तो ऐसे 15 चक्कर लगाने में हम 15 परिमाप पूरा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक का परिमाप ज्ञात करके उसको गुणा कर देंगे 15 से। तो आपको आयत का परिमाप का सूत्र याद होना चाहिए। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर 2 ब्रैकेट L प्लस B, ये लेंथ और ये बेंथ है। तो इस प्रकार से आप इसमें लंबाई प्लस चौड़ाई के रूप में करके इसको परिमाप ज्ञात करेंगे। तो लंबाई का मान कितना है, 2 × लंबाई का मान तो है 125, प्लस चौड़ाई कितनी है तो 115। अब देखो इनको जोड़ कर लो पहले, तो ये 2 × 115 और 125 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके, ये आपके आ जाएगा 240। कितना आएगा ये आपकी 240। अब 240 आ गए इसमें, 240 आने के बाद में फिर हम इसको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपके 480। ये 480 आपके एक चक्कर का दूरी आया है ना, वो उसके 10 चक्कर लगा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको 10 से गुणा करना है। और किसी भी संख्या को 10 से गुणा करना तो वो आसान हो जाता है, केवल आपके उसके एक जीरो ही लगाना पड़ेगा। तो आपके ये 4800 मीटर आंसर हो जाएगा। देखो इसमें 4800 मीटर कहाँ पे दे रखा है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपके 4800 मीटर दे रखा है। तो ये था आपके 15 प्रश्न। ये वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लैपटॉप लेना है इस बार, कुछ भी करके कैसे भी तैयारी करके दिन रात मेहनत करके आपको इस बार आपको लैपटॉप अपना लेना है। वो लैपटॉप आप तभी मिलेगा जब आप स्कूल को टॉप करेंगे। आप स्कूल में जो पहले स्थान पर आएंगे तभी आपको वो लैपटॉप दिया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल मेहनत करनी है, तैयारी करनी है। आप बाकी तो अपने काम ही यही पढ़ना और पढ़ाना। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जुड़ सकते हैं। और बाकी आपको लैपटॉप लेना है, चाहे आप यहाँ से पढ़ें या फिर कहीं से भी पढ़ें, आपको दिन रात मेहनत करके गणित में और बाकी सभी विषय में भी अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो गणित और विज्ञान की तो तैयारी मैं आपको करवाऊंगा, यहाँ पे वीडियो डालूंगा तो आप उनको देखते रहना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और चैनल पर आपको अगर कोई थोड़ा भी फ़ायदा मिलता है तो आप जुड़ना, आपको आगे भी और फ़ायदा इसमें मिलता रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे आप लैपटॉप प्राप्त करें तो कमेंट करके बताना कि कौन कौन चाहता है कि ये जो आपको लैपटॉप मिले। ठीक है, तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना, और जो जो प्रश्न मैंने पूछे उनका भी आप कमेंट करके उत्तर बताएंगे। और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं जो वीडियो लिंक डालूंगा, जैसे मैं वीडियो बना के डालूंगा तो आप वहाँ से उसको तुरंत देख लेंगे।
वैसे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपकी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगा, और बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।